बड़ा सौभाग्य का दिन कि आपके बीच में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जी के बेटे। आप लोग बैठो, माताओं बहनों बैठ जाओ, आप बैठिए और कई सारे साथियों से निवेदन में बैठ जाएं। आप सब हमारे को कहते हैं कि महिलाएं डिसिप्लिन में ये होती है, बोलती हैं। अब आप देखो, सबसे पहले मेरी माताएं बहनें बैठ के तारीफ में जाके स्वागत कर चुका। अब आपकी बारी है, बारिश की तरह बारिश। अब मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आप सब मिलकर राव दान सिंह जी के बेटे राव अक्षत सिंह जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। मैं सभी माइक जो इनके सामने खड़े हैं मेज जाके, उनसे अनुरोध करूंगी कि उनका हार्दिक अभिनंदन। और हम आपके बीच में आते ही रहते हैं। राव अक्षत सिंह जी जो राव दान सिंह जी के बेटे हैं, आपके बीच में बुलाए हैं। आप सबसे मेरा पुनः आग्रह है कि इनका जोरदार अभिनंदन तालियों से करो। पीछे वाले बालकोनी वालों को भी कह रही हूँ, आगे वाले पीछे वालों को भी कह रही हूँ, आपके बीच में पहुंचे हैं। 25 साल का चुनाव बहुत नजदीक आ गया। आप सबसे प्रार्थना है कि आप पहुंचे और राव दान सिंह जी के हाथ मजबूत करके और पार्लियामेंट में भेजें। आपके बीच में पगड़ी का सिस्टम है, शुक्र बताओ जल्दी। नंबरदार साहब आओ। हमारे यहाँ पे है जो भी हमारी मातृशक्ति जो समय निकाल कर यहाँ पे पहुंची है, और मेरे युवा साथियों, आप सभी ने समय समय पर मेरे परिवार का, स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी का, राव नरेंद्र सिंह जी का हमेशा मान सम्मान बढ़ाया है। और जब जब मौका मिला आपने हमारी परिवार की मदद भी करी है। आज आपके बीच में मैं तीसरी पीढ़ी के तौर पे युवा कांग्रेस की तरफ से सब यही अपील करने आया हूं कि आपका जो प्रत्याशी है, आपके पड़ोसी विधायक एक बेहतरीन नेता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम करा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। आगे समय आने पे हम दोनों भाई युवा, अर्षद भाई और मैं मिलकर आप लोगों के बीच में गांव में रहेंगे। साथ में सम्राट भाई भी हमारे जो आदरणीय बड़े भाई हैं, अनिंदा जी पूर्व CPS के बेटे, वो भी हम तीनों भाई मिलकर आप लोगों के प्रयास में रहेंगे। कोशिश रहेगी मिलजुल कर आप लोगों की कोई भी समस्याएं हो उनको मजबूती से आगे बढ़ाएं। ये समय आ गया, मैं यही चाहूंगा जो भी हमारे घर परिवार से जो लगाव रखते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, मिलकर मदद करना, दान सिंह जी की मदद करें। आने वाला समय आपका है, अगले 5 साल आपके हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ जी, परमादरणीय, आज हमारे गांव सिहोर की पावन धरा पर पहुंचने पर हमारे समक्ष हमारे यहाँ से अटेली हल्के से पूर्व की MLA विधायक CPS अनीता यादव जी, हमारे भाई, हमारे युवा कांग्रेस के अंदर उपाध्यक्ष प्रदेश के अंदर कृष्ण राव जी, हमारे भाई सम्राट यादव जी, सत्यनारायण यादव जी आम आदमी पार्टी से, हमारे राहुल सरपंच साहब, अमित यादव जी सतपाल चेयरमैन साहब, राहुल भाई पोता से, हमारा अमित यादव जी खातों से जो सचिव हैं युवा कांग्रेस के अंदर प्रदेश में, राहुल भाई पाथेरा से, कुलदीप ठेकेदार जी, राहुल राव करीना से हमारे सचिव हैं, ये भी युवा कांग्रेस के अंदर ही, हमारे MSUI के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष भाई सोनू जयसिंह, प्रवीण, मोनू बघियार और रविंद्र जी, वह तमाम मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी जहां तक आवाज पहुंच सकती मातृशक्ति, सर्वप्रथम आप सभी लोगों ने गांव के आगमन पर हमारा इतना प्यार, प्रेम और स्नेह, और साथ में मोटर गाड़ियों के साथ और मोटरसाइकिलों के साथ जो हमारी युवा पीढ़ी ने हमारा स्वागत करा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं क्या समय है फिलहाल के अंदर, क्या माहौल है। आज चुनावी माहौल है, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी रण के अंदर योद्धा उतर चुके हैं। आज जो संघर्ष पिछले 10 साल से आप पर हमारा चला है, आज समय है उस संघर्ष की समीक्षा करने की। आज वो समय है जब आप और हम मिलकर ये भी तय करें कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारे देश को किस दिशा में लेके जाना है। वर्तमान की सबसे बड़ी परेशानी आज हमारी युवा पीढ़ी की परेशानी है। आज हमारी युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही है, जो कि आप सबके सामने है। पढ़े लिखे युवा आज मजबूरन घर बैठने में मजबूर है। आज उनकी वजह, ये हालात इस वजह से है
कि वर्तमान की सरकार ने प्रदेश में 2 लाख नौकरियों पद और देश में 30 लाख पद उनको चयनित करने का काम नहीं करा है। और प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा धोखाधड़ी का काम करा जा रहा है वो ये है कि पद को चयनित तो कर नहीं रहे और आपके और हमारे युवा को भ्रमित करने के लिए, उसको गलत दिशा देने के लिए कच्ची नौकरियों से उनका पेट भरने का काम कर रहे हैं। मैं साथियों आज बात निगम की, कौशल विभाग की, आज साथियों आज वो समय है कि आप और हम विचार करें कि ये पद पे चयनित क्यों नहीं कर रहे और कब तक हम लोग इस संघर्ष को चलाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश दोनों में बनेगी और सरकार बनने के बाद पहली कलम से हम कौशल निगम को खत्म करेंगे और जो साथी कच्चे में लगे हैं उनको पक्का करने का काम करेंगे और देश में 30 लाख नौकरी है और प्रदेश में 2 लाख नौकरी हम लोग सब लोग युवाओं को चयनित करने का काम करेंगे। मैं ये भी आश्वासन देता हूं कि आपको इन सारी नौकरियों में आपका जो हक, आपका अधिकार होगा उसको 21 करके आप लोग के बीच में हमारे युवाओं का काम। हमारी एक और बहुत बड़ी परेशानी वर्तमान में है। आज से 4 साल पहले तक, 2022 से पहले तक, 3 साल पहले तक, जब तक अग्निवीर योजना नहीं आई थी, हमारे क्षेत्र के युवाओं के मन में एक सपना होता था। वो रोज सोचते थे मैं मेहनत करूं, परिश्रम करूं, दौड़ लगाऊं और पढ़ूं लिखूं, लेकिन मैं मेहनत करके कहीं ना कहीं जाके देश प्रेम, देश सेवा, देश हित के अंदर जाके मैं फौज की नौकरी करके आऊं। आज हमारे युवा से वो फौज की नौकरी छीनने का काम वर्तमान की भाजपा सरकार ने करा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पहले ऐलान कर दिया है इस बार आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और मिलते साथ हम पहली कदम से फौज की नौकरी को वापस देने का काम करेंगे, अग्निवीर खत्म करने का काम करेंगे। साथियों आज समय आप सब लोग विचार करें, हमारी धरती ये शहादत और बलिदान की मट्टी है। इस क्षेत्र ने जिस तरीके का संघर्ष देश प्रेम के अंदर यहाँ के युवाओं ने लगाया है, जिस तरीके से छाती अड़ाकर देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर हमारे युवा खड़े रहते हैं, वो सब आपके सामने है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति, राहुल गांधी जी हो, भूपेंद्र हुड्डा जी हो, हमारे प्रदेश के अंदर हमारे जो आपके लोकप्रिय जो आपके प्रत्याशी राव दान सिंह जी हो, हम एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का सब इकट्ठे होकर और आपको ये बता सकते हैं कि देश हित के अंदर फौज के साथ खड़ा रहना हमारा पहला दायित्व रहेगा। साथियों कि हमारे क्षेत्र के किसान के बारे में सोचा जाए, किसान भाइयों का जो हालात पिछले 5 साल 10 साल में हुए हैं वो भी आपसे छुपे नहीं हुए। वर्तमान के अंदर हमारे किसान को जिस तरीके से धूल धूप और धक्के खिलाने का काम वर्तमान की सरकार ने करा है आपके सामने है। हमारी सबसे बड़ी मार जो वर्तमान चल रही है वो हमारी महंगाई की मार है, जो किसान का कमर तोड़ने का काम करती है। आमदनी बढ़ाने का जो वादा करके गए थे, ये वादा करके गए थे कि हम सम्मान करेंगे किसानों का, 2 गुना आमदनी करेंगे, उनने तो वो काम नहीं करा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में आपकी सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने तय करा है कि इस बार आप सब लोगों की सरकार बनते साथ आपकी फसल की उचित दाम, आपकी एमएसपी की गारंटी कांग्रेस पार्टी आपके समक्ष रखेगी, जिससे कि आप लोग आपको सही तरीके से फसल से दाम मिल पाए और किसानों के हित में काम हो सके। हमारी मातृशक्ति, आज के जो मातृशक्ति को खुद को भी ये महसूस होता होगा, 1100 रुपए का सिलेंडर है। 1100 रुपए का साथियों, ये वो भाजपा के लोग हैं जो आज से 10 साल पहले 500 रुपए के सिलेंडर पे कहते थे बहुत महंगा हो गया, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। पर आपको मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां आज भी 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है। इस बार आप आशीर्वाद रखो, आप सबको भी विश्वास दिलाता हूं हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे घर के अंदर 500 रुपए का सिलेंडर हमारी मातृशक्ति को देने का काम करेंगे। साथियों आप भी ये भी समझे कि युवा की बात समझे, जवान की बात समझे। अब मातृशक्ति को भी एक बात बताना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक नई योजना लगाई है, नई योजना लेके आने वाले हैं। भगवान ने आप लोगों ने आशीर्वाद रखा और सरकार बनी तो एक योजना है महालक्ष्मी योजना। हम इस महालक्ष्मी योजना के तहत आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इसकी प्रोविजन ये है कि हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए हम लोग हर एक पीले राशन कार्ड पे एक महिला को हर एक साल
1 लाख रुपए देने की राशि को तय करा गया है, जिससे कि मातृशक्ति मजबूत हो सके, सशक्त हो सके, अपने बच्चों का ध्यान कर सके, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। और हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं। इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आशीर्वाद से इस बार पहले देश में सरकार बनाओ, प्रदेश में सरकार बनाओ, जो आपकी मान सम्मान की पेंशन होती है, बुढ़ापा पेंशन, हमारे बुजुर्गों का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, जो आज 3,000 रुपए महीने की है, इस बार आप मौका दोगे तो आपकी 3,000 बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का काम करेंगे। और ऐसी अनेकों ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं आप सबके समक्ष चंद बातें रख पाया। अब आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं। आप मेरे पिताजी राव दान सिंह जी से भली भांति परिचित हैं। हमारा ये क्षेत्र सदा हमारे बिल्कुल आशीर्वाद रखने वाले क्षेत्र है। सुख दुख के अंदर हमेशा आप लोगों ने हमारा साथ निभाया है। आज आप सबके समक्ष आपने मेरे पिताजी की तरफ से, राव दान सिंह जी की तरफ से, मैं आपसे मतदान की विनती करने आया हूं, विनम्रता से निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग राव दान सिंह जी के नाम के सामने पहला बैलेट, पहले सबसे पहला नंबर पर पहली लाइन का जो बटन है, उस बटन को हाथ के निशान के सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए आप सब लोग अपना कीमती मतदान करें। मैं आपको ज्यादा इतनी आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का जहां सुख दुख आपकी परेशानी, वहां आप सबके बीच में हम जरूर खड़े मिलेंगे। आपको आधी रात को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी याद दिलाना चाहता हूं, आज से 10 साल आपने 2 योजना भाजपा को दे दी, 2 योजना। कहते हैं बड़े बुजुर्ग की पलों की गलती को सदियों ने भोगा है। हम लोग सदियों से भोग रहे हैं। 10 साल का संघर्ष है। हमारे और आपके क्षेत्र से जो भाजपा प्रत्याशी है, वो 2 योजना लगातार मतदान ले गए, लगातार वोट ले गए। कभी आपके और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई की बात अगर हुई तो उन्होंने ये 2 टूक बात करी। उन्होंने क्या कहा कि भाई तुमने मेरे को वोट नहीं दी, तुमने वोट दी थी तो भाजपा को दी थी या मोदी को दी थी। मैं तो आप सबके समक्ष कह कैसा समर्थन मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं कई गाँव का? देखिए बेहतरीन समीकरण देख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक आवाज के ऊपर हमारे परसों प्रोग्राम, कल रात को प्रोग्राम, कल शाम को प्रोग्राम डिसाइड होता है और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है। जनता के अंदर आवाज है वर्तमान के अंदर की भाजपा को से लोग त्रस्त है। 10 साल हो गए, 10 साल से परेशानी झेल रहे हैं। वो संघर्ष करते करते आज के दिन प्रदेश और देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, महिला, कर्मचारी, व्यापारी, किसान सब परेशान है। आज हर एक वर्ग परेशान है। हमारे को विश्वास है कि इस बार आने वाली सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग पूरे जनहित के अंदर जनमानस के लिए जो काम कर सकते हो काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल। राव इंद्रजीत जो है मैदान में आ चुके हैं। राव इंद्रजीत जो है अहिरवाल क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं, तो उसका कितना इस बार प्रभाव देखने को मिला? देखिए आपको हमारे देखिए राव इंद्रजीत जी पार्टी के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी में भी सीनियर थे, भाजपा में सीनियर है, ठीक है, सम्मानित है। लेकिन जब से उन्होंने महेंद्रगढ़ का दामन छोड़ के और गुड़गांव लोकसभा का दामन पकड़ा था, उसके बाद से उनका यहाँ प्रभाव उस तरीके का नहीं रहा है। मैं मान सकते हैं कि इस बारी उनने आके अपील भी करी है, बट उस अपील का उस तरीके का असर नहीं होगा। आज जनता मन बना चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जनता के अंदर भावना है, जनता ये समझती है कि 2 योजना उन्होंने लगातार भाजपा को दे दी है। इस बार तीसरी बारी गलती नहीं करी। इस बार इसको किरण चौधरी की बेटी जो है उनको टिकट नहीं मिल रही, उसकी भी कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है। इसका कितना वो रहेगा भिवानी? इस बात से कोई बहुत बड़ा सा असर नहीं होगा। ठीक है, किरण जी का, श्रुति जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आज के दिन इस बात का कोई असर नहीं है, क्योंकि वो भी मन करके प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। और वहाँ जनता के अंदर बहुत बड़े इश्यूज हैं। 2 योजना बहुत लंबा समय होता है, कुछ करना चाहते तब तक कर लेते। आज कोई भी आदमी, भाजपा कोई व्यक्ति आए कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या मैं करूंगा भविष्य में, तो आप 10 साल में कर लेते। आप जो 10 साल में नहीं कर पाए तो आप अगले 5 साल की क्या गारंटी है? तो आज ये बात स्पष्ट है कि जनता इस बात को कोई आगे नहीं लेके जाना चाहती है। और विश्वास कर रख सकता हूँ मैं लोगों पे, लोगों को भावनाएं देख सकता हूँ कि लोग 100% कांग्रेस पार्टी को वोट करें। जनता ने मौका दिया तो विकास का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, विकास का मुद्दा सबसे पहला तो हमारे यहाँ पर ना हमारे युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा है। हमारा पढ़ा लिखा यूथ है जिसको आज के दिन वर्तमान में काम, रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। एक तो सरकारी नौकरियां जो हैं, जो चयनित नहीं हो पाई, उनको चयन कराने का काम करें। और प्रतिभा अनुसार, मतलब हर एक नौकरी होनी चाहिए, टीचर से लेके लेक्चरर से लेके 4th क्लास, मतलब ABCD सारी होनी चाहिए, सारी कैटेगरी की होनी चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो क्षेत्र का मुद्दा है, हमारे पास एक भी इंडस्ट्री नहीं है। आप मान सकते हैं इस पूरे लोकसभा के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई IMT नहीं है।
और IMT खुडाना की पहल 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करी थी, लेकिन आज तक वर्तमान सरकार वहां पे कुछ नहीं कर पाई। वहां पे कोई भी ईंट नाम की चीज नहीं लगी है, बस प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं विश्वास रखता हूं कि इस बार आप लोगों का, सब लोगों का साथ रहेगा, जनता का साथ रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग उस IMT को भी बनाएंगे और भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाएंगे, और हम 100% इस बात का भरोसा है कि हम लोग 100% सरकारी नौकरी में हमारा जो हक और अधिकार है उसको लेके रहेंगे। सड़कों का जो हाल है वो 9 साल तक बुरा रहा है, और इसमें इलेक्शन के नज़दीक आके सभी सड़कों को पक्का करने लगे और उससे थोड़ा थोड़ा जो है वो डाला जा रहा है मटेरियल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता सबसे समझदार है। आज के दिन को आज कोई व्यक्ति कहता हो कि जनता समझदार कोई नेता है तो उसकी गलती होगी। आज जनता समझदार है, जनता सबसे अच्छी तरह समझती है कि हमारे यहाँ पर आज पूरे क्षेत्र के अंदर जो सड़कों का हाल 9-10 साल तक रहा, आपके और हमारी गाड़ियां टूट गई, आपके और हमारे शरीर टूट गए, दुनिया भर के एक्सीडेंट्स हुए, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जब ये एक अगर बात करो आप दादरी नारोल रोड के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं, तो इतने सालों तो टूटी रही, सब कुछ मतलब नष्ट कर दिया। और ये बात मेरे पिताजी ने, राव दान सिंह जी ने, जो प्रत्याशी लोकसभा के हैं, उन्होंने लगातार उठाते रहे। 6 बार विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जाकर इस बात को लगातार उठाया, तो जाके उन्होंने समझ आ गया कि अब जन आंदोलन की तरफ बढ़ने वाला है, तब जाके रोडें बनाई है। तो इस बात से लोग भ्रमित नहीं होंगे। बिजली पानी के मुद्दे हैं काफी, तो इस बार बिजली पानी को लेके क्या कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तय करा है 300 यूनिट बिजली जब तक है वहां तक तो मुफ्त करने का काम कर रहे हैं, और ये पानी भी हर कोने तक पहुंचाने का प्रोग्राम हम बनाएंगे। हम लोगों को पता है कि आज के दिन हमारे क्षेत्र के अंदर ये बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे कि पानी की किल्लत से लोग बहुत परेशान हैं। हम समझ सकते हैं इस बात को। आने वाले समय के अंदर हम लोग 100% इस बार प्रयास करेंगे। 10 साल भाजपा को दे दिए, 10 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाए, एक भी पावर हाउस नहीं लगा पाए, एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा पाए, कोई बहुत बड़ा सोलर प्लांट नहीं लगा पाए। हमारे को विश्वास है हम इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे और काम करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, एक 36 बिरादरी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पहले काम करते हैं। इसी भावना को देखते हुए हाईकमान ने इनको प्रत्याशी बनाया है लोकसभा का। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि राव दान सिंह जिस हिसाब से इन्होंने काम किया जमीनी स्तर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलकर, और आज पूरी तरह से महिलाएं विशेष तौर पर मन बना चुकी है कि अब की बार बदलाव की बारी है, क्योंकि अग्निवीर योजना है वो सबसे बेकार योजना थी जिन्होंने माता बहनों को। दूसरी बात तीसरी बात, आज हमने महालक्ष्मी योजना स्टार्ट की है, बहुत सारी योजनाएं हमने, तो लोगों का बदलाव का मन बन चुका है, इनकम्बेंसी फैक्टर आ चुका है, और अब कांग्रेस को लोग राव दान सिंह को देखना। दीपेंद्र हुड्डा और राव दान सिंह के लिए दोनों के लिए आप प्रचार अभियान में जुटे हैं। पुराना अलगाव का साला बज रहा है, कई बार आप वहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो वहाँ से आपको कैसा पूरा वजह? देखो, वो तो एक पॉपुलर चेहरा है ही, हॉट सीट हमेशा पे रहते हैं। सिंह हुड्डा बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और उन्हीं के कदमों पे चलते हुए भिवानी नंदगढ़ वाले भी किसी तरह से पीछे नहीं है। तो मेरे को दोनों जगह मैं सौभाग्यशाली हूँ, दोनों जगह काम करने का मौका मिला है। तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी सर्वमान्य नेता हैं, सभी उनकी बात पर ट्रस्ट करते हैं। आज प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है, और दोनों मेंबर पार्लियामेंट नहीं, 10 के 10 मेंबर पार्लियामेंट बन के कांग्रेस के हाईकमान के पास पहुंच रही है। कोसली हल्के से जो है से अधिक की लीड जो है अरविंद शर्मा को दी गई थी, और आप उस हल्के से बिलोंग करते थे, तो अब कैसा माहौल? काट के हंडिया बार बार थोड़ी चलती है, जुमले थे। अच्छा, जुमले का तो मैं समय के साथ। ठीक, धन्यवाद। इसलिए अब डबल मार्जिन से जिता के भेजी कोसली। धन्यवाद। 10 साल हमने भाजपा को दिए, हमारे क्षेत्र ने दिए, हमारे प्रदेश ने दिए, हमारे देश ने दिए, 10 साल भाजपा को दिए। और आज भी भाजपा के लोगों की इतनी हिम्मत है आपके और हमारे बीच में आकर ये कहते हैं कि हम और ये कर देते, वो कर देते। अगर करना था तो 10 साल में कर लेते। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल आपकी भाजपा के पूरे मताधिकार लिए। आज सबसे ज्यादा ध्यान करने की बात यह है, 2 योजना लगातार हमारे क्षेत्र से जो वर्तमान के लोकसभा सांसद है वो लगातार, और भाजपा के प्रत्याशी है, लगातार यहाँ पर वोट लेके गए। कभी हमारे यहाँ का कोई साथी